like DNA, RNA is a polymer of ribonucleotide. DNA की तरह RNA भी ribonucleotide का एक polymer है. RNA molecules occur as single stranded which may be folded back upon itself to give double helical characteristics. RNA की जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं और जब इनकी फोल्डिंग होती है तो ये DNA की तरह का एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना सकते हैं. सिंथेसिस ऑफ RNA इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. तो ये 3 टर्म्स हैं, एक रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. Synthesis of DNA is called replication. Synthesis of RNA from DNA is called transcription, and similarly synthesis of protein from RNA is called translation. DNA का तैयार होना रेप्लिकेशन कहलाता है, DNA से RNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और इसी तरह RNA का प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है. नाइट्रोजीनियस बेसिस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल आर प्रेजेंट इन केस ऑफ RNA. तो अगर इसका नाइट्रोजीनियस बेस के लिहाज से डिफरेंस देखें डीएनए और आरएनए का, तो डीएनए के अंदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन के साथ थाइमीन नाइट्रोजीनियस बेस मौजूद होती है, जबकि आरएनए के केस में थाइमीन की जगह यूरेसिल मौजूद होती है. टाइप्स ऑफ आरएनए. देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ आरएनए: मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए. What is role of messenger RNA? As the name indicates, it takes the genetic message from nucleus to ribosomes in cytoplasm to form particular protein. जैसा कि नेम से जाहिर है, मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से जेनेटिक मैसेज को साइटोप्लाज्म के राइबोसोम्स तक लेकर जाता है, जहां स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसाइज होना होता है. ये डायग्राम से देख सकते हैं कि डीएनए मैसेज इनकोड करता है और इस मैसेज को मैसेंजर आरएनए कैरी करके साइटोप्लाज्म के राइबोसोम्स तक लेकर आता है, और राइबोसोम्स का काम क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बनाना. तो ये जो डीएनए से न्यूक्लियस के डीएनए से मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर आता है साइटोप्लाज्म के राइबोसोम्स तक, और राइबोसोम्स के ऊपर इमाइनो एसिड अटैच होते हैं जिसके नतीजे में फाइनल प्रोटीन बनती है. तो on ribosomes, amino acids are arranged to form particular protein according to the information in messenger RNA to form protein. जैसा कि डायग्राम से भी देखा है कि राइबोसोम्स के ऊपर इमाइनो एसिड अटैच होना शुरू हो जाते हैं उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो मैसेंजर आरएनए डीएनए से साइटोप्लाज्म के राइबोसोम्स तक लेकर आता है. दिस टाइप ऑफ आरएनए कंसिस्ट ऑन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ वेरिएबल लेंथ. ये मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और इसकी लेंथ मुख्तलिफ हो सकती है, और ये डिपेंड करता है कि साइज ऑफ जीन एज वेल एज प्रोटीन फॉर विच इट इज टेकिंग द मैसेज. तो ये इसकी लेंथ इस बात पर लाई कर रही होती है कि जीन जो इसे इनकोड कर रहा है इस मैसेज को, उसका साइज कितना है, और ये मैसेज मैसेंजर आरएनए मैसेज कैरी करके आएगा प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, तो वो प्रोटीन कितनी इमाइनो एसिड वाला होगा. फॉर एग्जांपल, अगर सेल के अंदर 1000 इमाइनो एसिड वाला एक प्रोटीन तैयार किया जाना है, तो उसके लिए जो मैसेंजर आरएनए की लेंथ होगी, मैसेंजर आरएनए 3000 न्यूक्लियोटाइड वाला होगा. मैसेंजर आरएनए इज अबाउट 3 to 4% ऑफ टोटल आरएनए इन सेल. अगर इसके टाइप्स की बात करें, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल एंड ट्रांसफर आरएनए, तो टोटल आरएनए का मैसेंजर आरएनए 3 to 4% कवर कर रहा होता है. ट्रांसफर आरएनए, it transfers amino acid molecule to the place where protein is being synthesized. तो जिस तरह पढ़ा कि मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के डीएनए से जेनेटिक मैसेज को साइटोप्लाज्म के राइबोसोम्स तक लेकर आता है. फिर से सुनिएगा कि जेनेटिक मैसेज को मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के डीएनए से साइटोप्लाज्म के राइबोसोम्स तक लेकर आता है, और नेक्स्ट रोल होता है ट्रांसफर आरएनए का. ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म के फ्री अमीनो एसिड को उस जगह लेकर आप ट्रांसफर कर देता है जिस जगह प्रोटीन सिंथेसाइज होना होता है, क्योंकि प्रोटीन किसके नतीजे में बनता है? ड्यू टू पेप्टाइड फॉर्मेशन अमंग अमीनो एसिड. अमीनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड लिंकेज के नतीजे में प्रोटीन बनती है. तो ये जेनेटिक मैसेज तो न्यूक्लियस के डीएनए से साइटोप्लाज्म के राइबोसोम्स तक मैसेंजर आरएनए की सूरत में पहुंच गया. नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? अमीनो एसिड को, फ्री अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म के जिस जगह पड़े होते हैं उनको उस जगह लेकर जाते हैं, मींस राइबोसोम के ऊपर, और इस तरह राइबोसोम्स के ऊपर अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके नतीजे में फाइनल जाकर प्रोटीन बनती है. There is one specific transfer RNA for each amino acid. तो जो इमाइनो एसिड है, इमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से प्रोटीन बनती है साइटोप्लाज्म के अंदर,
तो हर एक इम्यूनो एसिड के लिए एक ट्रांसफर आरएनए स्पेसिफिक होता है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। सो सेल विल हैव अबाउट 20 काइंड्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल। तो साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के पास इम्यूनो एसिड को अटैच करने के लिए 20 टाइप्स के ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं। ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल ईच विद अ चेन लेंथ ऑफ 75 to 89 न्यूक्लियोटाइड। अगर मैसेंजर आरएनए के कंपैरिजन में देखें तो ओवरऑल ट्रांसफर आरएनए की जो लेंथ होती है वो कम होती है। और मैसेंजर आरएनए की लेंथ क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि मैसेंजर आरएनए ने न्यूक्लियस के डीएनए से पैगाम को साइटोप्लाज्म के राइबोसोम्स तक लाना होता है, तो इसलिए इसकी लेंथ ज्यादा होती है। जबकि ट्रांसफर आरएनए चूंकि सेल के अंदर मौजूद, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है और इसका काम भी यही होता है कि इम्यूनो एसिड जो फ्री इम्यूनो एसिड होंगे साइटोप्लाज्म से ही कैरी करके साइटोप्लाज्म के राइबोसोम तक लाना होता है, तो इसलिए इसकी लेंथ कम होती है। और कितनी होती है? नियर अबाउट 75 से 89 न्यूक्लियोटाइड्स। इट कंप्राइजेज अबाउट 10 to 20% ऑफ टोटल आरएनए। तो जिस तरह पढ़ा कि मैसेंजर आरएनए टोटल आरएनए का 3 to 4% है, जबकि जो ट्रांसफर आरएनए है टोटल आरएनए का 10 से 20% होगा। नेक्स्ट, राइबोसोमल आरएनए। इट एक्ट्स एज मशीनरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो जिस तरह पढ़ा कि मैसेंजर आरएनए का काम क्या है? न्यूक्लियस के डीएनए से साइटोप्लाज्म के राइबोसोम्स तक मैसेज को लेकर आना। और इसका पढ़ा कि जब न्यूक्लियस के डीएनए से साइटोप्लाज्म के राइबोसोम्स तक मैसेंजर आरएनए मैसेज को कैरी करके आएगा, तो साइटोप्लाज्म के राइबोसोम्स के ऊपर इम्यूनो एसिड को कौन ट्रांसफर करेगा? ट्रांसफर आरएनए। और ट्रांसफर आरएनए के बाद नेक्स्ट जो राइबोसोमल आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए किसके तौर पर काम करता है? It acts as machinery for the synthesis of protein. On the surface of ribosomes, transfer RNA and messenger RNA molecules interact to translate information from gene into specific protein. तो राइबोसोमल आरएनए के सरफेस के ऊपर ही मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके मैसेज को, जो डीएनए से मैसेज मैसेंजर आरएनए लेकर आए, उसको डीकोड किया जाएगा और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म में से इम्यूनो एसिड को कैरी करके राइबोसोम्स के ऊपर ले आएगा। और इसी तरह राइबोसोमल आरएनए यानी कि मशीनरी के तौर पर काम कर रहा है। मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए के दरमियान रिएक्शन किसकी मौजूदगी, किसकी वजह से हो रहा है? राइबोसोमल आरएनए। 40 to 50% ऑफ प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय इट। अगर प्रोटीन फॉर्मेशन की बात करें, मैसेंजर आरएनए का रोल देखें, ट्रांसफर आरएनए का और इसी तरह राइबोसोमल आरएनए का, तो 40 से 50% प्रोटीन जो सिंथेसाइज हो रही है तो वो किसकी वजह से होती है? राइबोसोमल आरएनए। इट इज अ मेजर पोर्शन ऑफ आरएनए इन सेल एंड कंप्राइजेज अबाउट 80% ऑफ टोटल आरएनए। तो जिस तरह पढ़ा कि मैसेंजर आरएनए टोटल आरएनए का 3 to 4% होता है, राइबोसोमल ट्रांसफर आरएनए टोटल आरएनए का 10 से 20% होता है। इसी तरह राइबोसोमल आरएनए टोटल आरएनए का कितना होता है? 80% ऑफ टोटल आरएनए।